संख्या नाम। तो पहले जाने कौन संख्या? प्राकृतिक संख्या। कौन संख्या? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जल्दी बोलेंगे। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। याद हो गया? फिर से बोलो। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। याद हो गया? जैसे में बात करें तो क्या क्या हो जाएगा? जैसे में क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत चल जा सकता है ना। यानी यह संख्या का कोई और नहीं है कि कहाँ तक गिने जाएंगे। आज तक कोई नहीं पूरा गिन होता है, अंत में सब लोग बोल दिया अनंत हो गया। ठीक है, उसके बाद बात आए तो प्राकृतिक संख्या के बाद हो गया पूर्ण संख्या। कौन संख्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या सुनेंगे। पूर्ण संख्या होगा शून्य सहित। किसको सहित? शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य सहित यानी जीरो मिला देंगे ना तो शून्य सहित हो गया, और गिनती सहित पूरे गिनती की संख्या का बोलेंगे पूर्ण संख्या, है ना। यानी शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसमें भी जैसे ऐसे हो जाएगा, इसको हटाते हैं, जैसे समझेगा, समझ रहा है? जैसे में तो जैसे में हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 ठीक है 6 डॉट 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 अनंत तक भी जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर 0 से गिनेंगे तो पूर्ण संख्या, 1 से गिनेंगे प्राकृतिक संख्या। बोलो, ये दोनों याद हो गया? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, शून्य सहित गिनती की संख्या को कौन संख्या? पूर्ण संख्या कहते हैं ना। उसके बाद जानेंगे कौन संख्या? पूर्णांक संख्या। कौन संख्या? पूर्णांक संख्या नहीं तो सम संख्या पहले जान लो। सम संख्या, सम संख्या जल्दी से बताएंगे। सम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाता है तो क्या बोलते हैं? सम संख्या कहते हैं। याद हो जाएगा ना? 2 से जो विभाजित होगा वो संख्या क्या कहलाएगा? सम संख्या। जैसे बताएंगे 2 4 6 8 10 12 14 आप विषम संख्या की बारी है। विषम संख्या, विषम संख्या, संख्या विषम संख्या। विषम संख्या में क्या होगा? वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता तो उसे क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं ना। तो उसे क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं। जैसे की बात करें 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 अनंत तक जा सकते हैं, है ना। उसके बाद बात करें कौन संख्या? हाँ, पूर्णांक संख्या बोल सकते हैं। पूर्णांक संख्या, ठीक है। पूर्णांक संख्या सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। याद हो जाएगा? सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसका जैसे जानते क्या हो सकता है? जैसे 0 हो गया है ना, तो यहाँ के आगे 1 2 3 4 5 6 और 7 इस तरह से डॉट डॉट चलेगा, डॉट 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 यहाँ पे चलेगा अनंत तक। और इसको पीछे लौटो तो -1 सॉरी -1 -1 -2 -3 -4 इस तरह से अनंत तक आएगा। एक आएगा अनंत तक, यहाँ यानी यहाँ भी हमको अनंत का संकेत लगाना ही होगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो जो ये जिसका आगे प्लस का संकेत है या ना भी कोई संकेत है तो समझ चला कि ये धनात्मक है। क्या है? धनात्मक। और जिसको आगे ऋणात्मक यानी माइनस का संकेत है उसको क्या बोलेंगे? ऋणात्मक। इसको क्या बोलेंगे? धनात्मक। धनात्मक ये संख्या है। और ये बताओ ऋणात्मक क्या? ऋणात्मक संख्या। और 0 क्या है? 0 जो माइनस वाला तो ऋणात्मक, अब प्लस वाला धनात्मक। 0 क्या है?
ये बीच बीच में रह गया, इसलिए इसको ना तो धनात्मक कहेंगे और ना ही इसको ऋणात्मक कहेंगे, है ना। ये दोनों जैसा व्यवहार करता है। कौन? वही बीच का हीरो है। ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है बीच में। पूर्णांक संख्या के बाद बताएंगे वास्तविक संख्या। चलो कोई बात नहीं, उससे पहले समझ लो परिमेय संख्या। कौन संख्या? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बताएंगे कोई वैसा संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात जिसका वर्गमूल पूरा ज्ञात हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कोई भी संख्या पर नहीं होता लगभग। जैसे में लिख लीजिए 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 1/2 भी हो जाएगा, 2 पूर्णांक 1/2 होगा। इस तरह से हो सकता है परिमेय संख्या। रूट हो जाएगा, 16 भी हो सकता है। ये सब क्या है? परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। अब बताओ उसके बाद होगा अपरिमेय संख्या। कौन संख्या? अपरिमेय। अपरिमेय संख्या देखिए वैसा संख्या जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते, यानी वैसा संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते, अर्थात जिसका वर्गमूल पूरा नहीं निकलता है, तो उसे क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में √7 √3 और भी हो सकता है √11। इस तरह से डॉट ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या। एक संख्या और बोल देते हैं, अभी एक ही थोड़ी बोलेंगे। भाज्य संख्या भी नहीं ना है। चलो भाज्य संख्या पर लिखिए। क्या भाज्य लिखिएगा? पहले भाज्य लिखिएगा ना, पहले हम अभाज्य लिखेंगे। अभाज्य संख्या सुनेंगे एक से बड़ी वैसी संख्या, ठीक है, जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरे संख्या से विभाजित नहीं होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं ना। जैसे में 2 3 5 7 11 13 17 19 23 होगा, डॉट 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 इस तरह चलेगा, ठीक है। अनंत तक भी जाएगा, सब अनंत तक। आप सुनेंगे अभाज्य संख्या के बाद जानेंगे भाज्य संख्या। कौन संख्या? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या ये क्या होगा? वैसा संख्या एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरे संख्या से विभाजित हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं। भाज्य संख्या जैसे में होगा 4 6 8 9 10 12 14 हो जाएगा, 15 भी होगा, 16 भी होगा, 18 भी होगा, 14। भाज्य संख्या हो गया। उसके बाद कोई संख्या बताएंगे? वास्तविक संख्या, है ना। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। याद होगा, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं ना। आप सुनेंगे वास्तविक संख्या हो गया। जैसे मैं कोई भी संख्या को लिख लूँ, वो सब वास्तविक संख्या है, ठीक है। लेकिन हाँ, अवास्तविक संख्या वह होगा जो रूट के अंदर ऋणात्मक होगा, है ना। ऐसे जितना संख्या ये सब है, ये सब वास्तविक ही संख्या है। जितना संख्या सब क्या है? वास्तविक संख्या, है ना। लेकिन एक बात और आता है, जैसे कि मतलब कोई भी लिख लो सब वास्तविक है ना। अवास्तविक यानी ऋणात्मक संख्या, काल्पनिक संख्या।
वास्तविक उल्टा काल्पनिक होता है ना, तो अब लिख लेंगे काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या वैसा संख्या जो रूट के अंदर क्या हो, ऋणात्मक, रूट के अंदर क्या हो, ऋणात्मक। जैसे ये माइनस हो गया 7, कभी ऐसा संख्या देखा? हाँ। कभी देखा? नहीं। ये लूचा संख्या, माइनस यानी कर्ज लेकर के रजाई ओढ़ ले। देखो, कर्ज लेकर के रजाई ओढ़ ले। हाँ, नहीं, हम कर्ज नहीं लिए हैं, छिपा रहा है अपने आप को, समझ जाएंगे यह काल्पनिक संख्या है, यानी अवास्तविक संख्या। इस तरह से होगा रूट -11, रूट -13, ये सब संख्या क्या है? ये सब संख्या काल्पनिक संख्या है। जैसे कल्पना करना, हम पूछेंगे कि बताओ जी हाथी देखा है, तो कि हाँ सर देखे। कैसा होता है? तो कि जी सूंड होता है, सूप की तरह कान होता है, बहुत मोटे मोटे पैर होता है। बता रहे हो? देखो, अगर हम पूछे कि बताओ दैत देखे हो, भूत देखे हो, बोलो, कल्पना करते हो? हाँ, कल्पना तो करते हैं कि फलना के देखे तो दहेले था। देखे हो? जो चीज नहीं देखे हैं उसको काल्पनिक बोलते हैं। वो वही बात है, ये काल्पनिक है, ये सब काल्पनिक। और समझ में, जो देखे हैं उसको वास्तविक है, और ना देखो क्या है, काल्पनिक है। ये काल्पनिक संख्या है, जो क्या है, रूट के अंदर ऋणात्मक संख्या। कोई दिक्कत? इतना दूर क्या करेंगे, पहले उतार लेंगे, उसके बाद क्या करना है, हमको आगे बढ़ना है। आभास संख्या ना देखेंगे, सहाभास संख्या, सहाभास संख्या, देखो, जब दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक केवल एक होता है तो उसे क्या बोलते हैं? सहाभास संख्या कहते हैं। याद हो गया? जब दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक एक आता है तो उसे क्या बोलते हैं? सहाभास संख्या कहते हैं। जैसे की बात करें ना, तो हो जाएगा 3, 5, 3, 7 भी हो सकता है, 3, 5। फिर बात करें 3, 7 भी होगा। उसके बाद हो गया 11 के बाद 13 हो गया, 11, 13 होगा ना। तो ये सब संख्याएं जो हो गए, 3, 5 का महत्तम समवर्तक कितना होगा? 1, 3, 7 का 1, 11, 13 का 1। तो ये जो एक महत्तम समवर्तक समझता है, एचसीएफ, क्या समझना है? एचसीएफ है ना। जैसे मान लें कि 3 है, तो 3 के अगर आप हाथ गुणनखंड हम करेंगे तो 3 से 1 मतलब होगा, है ना। अगर 5 ही कर देंगे तो कितना से? 5 से 1। अगर हम ऐसे लिखेंगे 3 बराबर, तो 3 गुने 1, और 5 और लिखेंगे 5 गुने 1। आप देखेंगे एचसीएफ में क्या होता है, जो मिलता है ना उसी को लिखते हैं। तो क्या क्या मिल रहा है? 1, यानी 1। तो हम कह सकते हैं कि 3 और 5 कौन संख्या? सहाभास संख्या है। बात समझ में आया? आप सुने कौन संख्या? आप सुनेंगे वर्ग संख्या, वर्ग संख्या, वर्ग संख्या। ये क्या होता है? वो ऐसा संख्या जिसका वर्गमूल पूरा पूरा ज्ञात हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? वर्ग संख्या। जैसे होगा 4 और 25, उसके बाद हो गया 36, उसके बाद बताओ 49, उसके बाद बताओ 64। ये सब कौन संख्या है? तो वर्ग संख्या, जिसका वर्गमूल पूरा पूरा क्या होता है, निकल जाता है आसानी से, उसको क्या बोलते हैं? वर्ग संख्या। और कोई संख्या रह गया?